बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी ने लोकल इशू, यानी कि 9 मई का मामला नेशनल इशू नहीं है, एक अवामी या एक पाकिस्तान का अंदरूनी मामला या एक मुकामी इशू है। ये कहा है इमरान खान ने। असल में उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट इमरान खान ने दी कि अगर 9 मई साजिश का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ हमीद है तो आर्मी चीफ से मुतालबा है जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। मुझे मालूम है कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल जो है ये नहीं करेंगे, बंद कमरे में ये फ़ैसला करेंगे और मेरे ख़िलाफ़ सारे केसेस तो पहले कोलैप्स हो चुके हैं। ये वो स्टेटमेंट इमरान खान की जिसके ऊपर आज इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल आया ज़राए के ज़रिए, सिक्योरिटी ज़राए कि टीवी चैनल जो हैं उनके ऊपर ब्रेकिंग्स हुई, तज्ज़िये दिए गए, ख़बरें हुई, रिपोर्टर्स ने और तज्ज़िया नगारों ने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया कि सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं। अब सिक्योरिटी ज़राए क्या कह रहे हैं इमरान खान के इस बयान के ऊपर? वो कह रहे हैं जी चेयरमैन, यानी कि उनके इमरान खान के मुतालिक कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन होता कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करता करवाता है। अच्छा, ये 3 टिकर्स हैं, ये 3 टिकर्स इमरान खान के बयान के बाद यानी कि आए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, मैंने जो नोट की, जब स्क्रीनें सामने लगी हुई थी अभी तक किसी टीवी चैनल के ऊपर जो है वो इमरान खान के टिकर्स नहीं चले थे। यानी कि इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट कि 9 मई जो है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लोकल इशू है, ये नेशनल इशू नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो 9 मई को मेरे गवाह का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 बादशाह सुपर। अच्छा, ये वो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो चीज़ है, ये वो अल्फाज यानी कि एक लाइन जो थी जिसके ऊपर शायद ये इतना सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आया, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गया। अच्छा, अब होता क्या है कि अब ये तमाम टीवी चैनल्स को भी ये 3 टिकर जो हैं सिक्योरिटी ज़राए वाले चलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले दुनिया न्यूज़ और सवा न्यूज़ के ऊपर बेहक वक्त एक ही वक्त में इनकी ब्रेकिंग होती है। बाकी टीवी चैनल अभी कोई इस तरफ नहीं आता, उनके ऊपर बिपर्स भी हो रहे हैं, तजिया नगार भी आ गए कि सिक्योरिटी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल कि इमरान खान कौन होता है ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाला, तसल्ली रखें, ओपन ट्रायल अगर हुआ भी तो ओपन ट्रायल ही होगा और ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करता और क्या करवाता रहा। यानी कि ये टिकर 3 टिकर जो है ये बेहक वक्त 2 टीवी चैनल के ऊपर चलते हैं। और उसके बाद क्या होता है फिर, यानी कि इमरान खान के जो टिकर्स हैं या इमरान खान ने जो बात की है कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल जो है ओपन कोर्ट किया जाए, मीडिया को इजाज़त दी जाए क्योंकि इससे पाकिस्तान की तरक्की मुंसलिक है, पाकिस्तान आगे जाएगा अगर ओपन कोर्ट ट्रायल होता है। यानी कि ये टिकर्स चलते हैं बाद में, पहले सिक्योरिटी ज़राए वाले टिकर्स चल जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सारे टीवी चैनल आ जाते हैं, पहले इमरान खान के स्टेटमेंट चलाते हैं, 2 चैनल चलवा जाते हैं पहले सिक्योरिटी ज़राए वाले, उसके बाद फिर क्या आता है दीगर जो टीवी चैनल हैं पहले इमरान खान के टिकट चलाते हैं, फिर फटा जो है वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं फटा मारते हैं वो, उसके बाद फिर जो है ये रिएक्शन आ जाता है सिक्योरिटी ज़राए वाले। अच्छा, 3 टिकट सेम हर टीवी चैनल के ऊपर, यानी कि ऐसा लगता है कि ये कोई प्रेस रिलीज जारी की गई है, ज़राए के नाम से कोई प्रेस रिलीज आई है। यानी कि अगर किसी एक टीवी चैनल के साथ या किसी एक नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू की गई या किसी ने रिएक्शन लेने की कोशिश की है तो चलो उसके तो टिकर आ गए, उसने फ़ोन किया कि सर ये इस तरह स्टेटमेंट या आप बता दें इसका क्या रद्द-ए-अमल या आपका मौक़िफ़ क्या होगा उनके इस मुतालबे के ऊपर इमरान खान के। तो चलो एक बंदे को तो कह दिया मैंने फ़ोन किया, अब तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो एक ही टिकर्स चल रहे हैं, 3 टिकर्स हैं और तमाम टीवी चैनल के ऊपर और ज़राए के नाम से सिक्योरिटी ज़राए के तवज्जुह से चल रहे हैं। अच्छा, अब सारे मामला पहले ही सिचुएशन जो है बहुत गंभीर है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर मामला जो है। अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप न्यूटन का जो 3rd लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक जिस्म हरकत करता है तो दूसरा जो जिस्म है वो भी उसी समत में मुखालिफ समत हरकत करेगा, लेकिन यह है कि वो पावरफुल भी होगा, उसी तरह बराबरी होगी उसकी, लेकिन वो समत मुखालिफ होगी, यानी कि अमल और रद्द-ए-अमल बराबर मगर मुखालिफ समत में होंगे। यानी कि न्यूटन का ये तीसरा कानून, अगर इमरान खान की तरफ से ये बयान स्टेटमेंट आया तो उसी तरह उतना ही पावरफुल जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड आया, लेकिन दोनों की जो समत है या एक दूसरे के साथ है वो मुखालिफ है। ठीक है, उसी तरह रिवर्स आता है, इमरान खान को उसी तरह रिवर्स उन्होंने रिएक्शन दिया। तो इससे लगता है बाहर के अभी तक जो है
वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होने वाली। मामला जो है ख़राब ही होते जा रहे हैं और बिगड़ते जाए। अभी तक कोई सुलझने का जो है नाम या सुलझने की जो अलामात हैं वो सामने नहीं आ रही कि जिस तरह का आज रिएक्शन दिया गया है सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए। इसकी मिसाल आप ये भी देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लंबे अरसे से वो इस्लामाबाद में जलसा करने की कोशिश कर रही है। उनको इजाज़त भी दी जाती है, कोर्ट भी इजाज़त देती है उनको, और उसके बाद जब आखिरी लम्हात होते हैं, जब जलसा करना होता है, इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए जाते हैं, तो उस वक्त जो है जी वो मनसूख कर दिया जाता है, NOC जो जारी किया जाता है। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आज भी जो है कल को 22 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है तरनोल के मुकाम पे, पेशावर रोड पे, तो वहाँ पे जलसा था आज। अभी कुछ देर कबल जो है वो उनका जलसे का NOC मनसूख कर दिया गया। चीफ़ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन्होंने जी डिप्टी कमिश्नर का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब मोहम्मद अली रंधावा साहब वही रंधावा साहब हैं कि जब ये केयर टेकर सेटअप बना था पंजाब में, तो यहाँ पे ये कमिश्नर लाहौर थे, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, और यहाँ पे आपके निगरान वज़ीर दाखिला उस वक्त जो है आपके वज़ीर पंजाब थे निगरान, मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब की ये टीम है। फिर इसी तरह हुआ कि मोहसिन नकवी साहब, और आपने देखा कि किस तरह का रवैया तहरीक इंसाफ के साथ है या किस तरह का एक एक्शन था रियासत का PTI के साथ, वो आप सबके सामने किस तरह लोगों पुलिस एक्टिव थी। तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो अपना पार्टी परचम लेके बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसी तरह यानी कि पूरा जी उनकी टीम थी मोहसिन नकवी साहब की, उस वक्त निगरान वज़ीर पंजाब थे, मोहम्मद अली रंधावा साहब उनके चीफ कमिश्नर थे, कमिश्नर लाहौर थे, यहाँ पे अली नासिर रिजवी साहब उनके DIG ऑपरेशन थे। तो अब क्या, जब वो मोहसिन नकवी साहब चेंज हुए हैं, अब उनके पास बड़ी एक जिम्मेदारी आ गई है। जो एक माइंड था, एक सोच थी PTI के ख़िलाफ़, ऐसा लगता है कि अब वो इस्लामाबाद में अप्लाई की जा रही है कि अब इस्लामाबाद में वही मोहम्मद अली रंधावा साहब को वहाँ पे लेके गए वो, फिर अली नासिर रिजवी को वहाँ पे IG इस्लामाबाद लगवाया उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ, यानी कि उनकी डिमांड्स पूरी की जा रही। तो अब वही मोहम्मद अली रंधावा साहब जो एक यहाँ पे उनके बारे में PTI तासुर रखती थी, अली नासिर रिजवी के बारे में जो PTI यहाँ पे तासुर रखती थी कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करता है, जबरी जो है वो पावर जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसी तरह अब ये मामला वहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद जो है अली नासिर रिजवी है वो उनको PTI को किसी सूरत में भी कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दे रहे। चीफ कमिश्नर जो मोहम्मद अली रंधावा साहब है उन्होंने NOC मुअत्तल कर दिया कोर्ट के ऑर्डर। तो तमाम अब की बार सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपना बाजिद है या अपना उनकी एक स्ट्रेटजी है कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, हमने हर हाल में प्रोटेस्ट करना है। यहाँ पे जमात इस्लामी आए प्रोटेस्ट करे, उनको इजाज़त है, तहरीक लब्बैक यहाँ पर आए उनको इजाज़त है, तहरीक लब्बैक रेड जोन में दाखिल हो जाए, मजहबी जमात के दीगर लोग हैं वो रेड जोन में दाखिल हो जाए, सबको इजाज़त है। लेकिन इजाज़त नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं। तो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जो वर्कर है वो इस चीज़ के ऊपर अपनी क़यादत के ऊपर भी नालान दिखाई देता है, मायूस दिखाई देता है कि NOC के बगैर जलसा, यानी कि NOC के साथ जलसा करने की क्या ज़रूरत। यानी कि वो ये कहते हैं PTI का जो वर्कर सोचता है कि हुकूमत, हम पता है कि हुकूमत हमारे अगेंस्ट है, सारी मशीनरी हमारे अगेंस्ट है, तो हमें तो जलसा करने की इजाज़त देगी नहीं कभी भी सरकार। तो हमें सिर्फ अपनी पावर के ऊपर, अवामी स्ट्रीट पावर जो है इसके ऊपर अब अपने आप को मनवाना है। अपना अगर हमने इलेक्शन में अपने आप को मनवाया तो अब एक हमें बगैर किसी NOC के अपनी पावर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए अवामी, और इनको जलसा करना चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि क्या वजह है कि जो उनकी लीडरशिप है वो क्यों नहीं आती इस तरफ के बगैर अब NOC के भी जलसा करके दिखाएं। सारा कुछ हमारा रियासत में आइनी जमहूरी हक है ये। तहम ये तो PTI का वर्कर सोच रहा है। अब इसी को लेके शायद PTI की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर अब थोड़ा सा स्टैंड ले रही है कि हर हाल में हमने जलसा करना है। और इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पे पहुँची जब ये NOC कैंसिल किया गया। अब अली मीन गंडापुर साहब है, उन्होंने कहा कि मैं तो आऊँगा, हर हाल में देखूँगा, मज़ामत करेंगे। अब देखते हैं मज़ामत होती है या नहीं। तमाम मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा हुकूमत उठाएगी, क्योंकि मामला पहले भी आपको पता है कि एक खबर चलाई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। अब उस बैन के लिए, पाबंदी के लिए कुछ ऐसे इक़दाम या कुछ ऐसे सबूत, ठोस शवाहिद होने चाहिए कि जिसके ऊपर पाबंदी का सबब बन सके। अब ये है कि शायद इस तरह का माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है कि अगर इनको जलसे से मना किया जाए और तहरीक इंसाफ के लोग इश्तियाल में आएँ, जज्बात उनके भड़काए जाएँ और वो इस तरह के एक्शन लें कि दंगा फसाद हो, मार कुटाई वहाँ पे शुरू हो जाए, झगड़े हो जाएँ, वहाँ पे खून बहे, वहाँ पे आग लगा दी जाए अमलाक को। तो यानी कि ये सारा एक कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए ना। तो तहरीक इंसाफ का एक वर्कर या लीडरशिप ये भी सोच रही है, लीडरशिप के ज़हन में ये सारी सवालात हैं। जब हमने उनसे कोशिश की आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तमाम पहलुओं को देख रहे हैं, लीडरशिप जो है वो
उनकी अपनी इस सरकारी जो एक प्लान है उसको भी मद्देनज़र रख रही है, और जो उनका लीडरशिप जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, वो जितने जज्बाती हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं, उनको भी मैनेज करना है, तो उनको भी सेट रखना है। तो अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल है PTI के लोगों के लिए। खैर अब देखते हैं कि क्या तरीके इंसाफ एक मज़ामत का रास्ता अपनाते हुए जलसा कर पाती है या नहीं। फिर उसके बाद एक दो खबरें आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला किया गया, और जब ये ख़बर इमरान खान को पता चली तो इमरान खान ने जनाब ये कहा कि मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है, मैं नहीं डरता, मौत आनी ही आनी है। पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुए हैं और अभी मैं इस चीज़ के लिए फ़ेस करने के लिए तैयार हूँ। ताहम अगर ऐसा होता है कि मुझे जेल में एलिमिनेट कर दिया जाता है या मुझे कुछ कर दिया जाता है तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो सिपा सलार जो है वो होगा। ये जो बयान है ये इमरान खान ने दिया है, और ये कह रही हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान। उन्होंने कोर्ट के जो है जेल के बाहर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इमरान खान ने इसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड किया है। तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अलीमा खान ने सिपा सलार के ऊपर, और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि मिशाल यूसुफजई और अली ज़फ़र जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। इमरान खान अपने वकला का भी इंतज़ार करते रहे, हम उनके साथ उनको किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये सवाल या एक जो नाम लिए हैं कि मिशाल यूसुफजई और अली ज़फ़र, इन दोनों को अंदर जाने दिया, हमें किसी को नहीं जाने दिया। ये एक उन्होंने सवालिया निशान तर्ज पे सवाल उठाया, क्या वजह है कि इन दोनों को अंदर जाने दिया गया। उसके बाद एक ख़बर है कि अब जो करप्शन के पैसे के ऊपर याशियाँ मार रहे हैं या करप्शन का पैसा समेट रहे हैं, अब उनके लिए एक बुरी खबर कह लें कि अब हुकूमत जो है वो तमाम नोट जो है वो बंद करने जा रही है। दिसंबर तक अल्टीमेटम है। उसके बाद क्या होगा कि उसके प्लास्टिक के जो नोट हैं वो लाए जाएंगे, और एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर कामयाब होता है, लॉन्ग टाइम के लिए उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा है प्लास्टिक के नोट की, तो उसको चलाया जाएगा। उसके बाद जो है जितने नोट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये एक तजवीज़ रखी गई है कायमा कमेटी के सामने गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कि इस तरह एक अमल जो है वो किया जाए। ताहम अभी तक हतमी नहीं ये फ़ैसला, ये तजवीज़ दे दी गई है कि ताहम अब इसका एक आप कह लें कि डेमो के तौर पे ये नोट मार्केट में आएंगे और देखेंगे इनका इम्पैक्ट क्या आता है, क्या इनकी जाली करेंसी भी तैयार की जाती है, पाकिस्तानी करते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो लेकिन ये है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दिसंबर तक जो है ये तमाम करेंसी जो है वो चेंज कर दी जाएगी। ताहम ये है कि नोट बंद करने का फ़ैसला नहीं किया गया, यानी कि 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़ भी दी गई कि करप्शन की रोकने के लिए 5000 का जो नोट है वो बंद किया जाए। ताहम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ऐसा नहीं है, 5000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा। ये है करेंसी तब्दील करने की तरफ जा रहे हैं, जिससे एक फ़ायदा होगा कि जो पैसा जो लूटा गया है आवाम से, जो करप्शन का पैसा है, जो लोगों ने घरों में तिजोरियाँ भर रखी हैं, वो अब नकारा हो जाएगा। और एक टाइम लिमिट होगी और एक मखसूस लिमिट होगी किस हद तक जो आप अपना पैसा जो है वो तब्दील करवा सकते हैं, यानी कि नोट चेंज करवा सकते हैं। ये यानी कि और फिर उसके बाद एक वो पंजाबी कहते हैं मोया नहीं आकड़िया, यानी कि पूरा पाकिस्तान शोर कर रहा है, ढंडोरा पीट रहा है कि फायरवॉल लगा दिया, इंटरनेट स्लो है, स्पीड स्लो कर दी गई है। तो चेयरमैन PTA है वो कहते हैं फायरवॉल नहीं है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि बात वही है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद कि आपकी तमाम चीज़ें वो कंट्रोल हो रही होंगी, मॉनिटरिंग की जा रही होगी उनकी। जब दिल चाहेगा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, जब दिल करेगा किसी ऐप को बंद कर देंगे, यानी कि वो सारी, यानी कि फायरवॉल नहीं, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम करार दिया उन्होंने। पंजाबी के अंदर मोया नहीं आकड़िया, ठीक है। तो ये सिस्टम मजाक पाकिस्तानियों के साथ किए जा रहे हैं और किस किस तरह के शगुफ़े जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, उसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।